गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 8 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चल 8 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन सब फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा, देखिए परीक्षा इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठकर आप अपने लिए गोल सेट करिए और गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ द डे 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर का जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। 1998 को भारत फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन का सदस्य बना था। कौन? भारत। तो ये भी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। ये 8 अक्टूबर को ही हुए थे सारे चाम। फिर से 8 अक्टूबर 1936 प्रेमचंद प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार और उपन्यासकार, जन्म कब हुआ था उनका? 1880 में। और 1936 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं हिंदी में कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 1936 में। और सॉरी, मृत्यु कब हुआ था? 1936 में। और जन्म कब हुआ था? 1880 में। तो इसे भी कहीं ना कहीं आप चिपका लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन भार्गव भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रांडेड उद्यम के प्रमुख होंगे? फिगर में देख रहे हैं, इनका नाम है संजय भार्गव। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय भार्गव। संजय भार्गव जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भुगतान फर्म पेपैल की स्थापना करने वाली टीम के हिस्से के साथ में इलान मस्क के साथ क्या किया है? काम किया है। तो एलन मस्क के साथ क्या किया है? इन्होंने काम किया है। तो ये भी नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? नई दिल्ली। और वायुसेना अध्यक्ष कौन जाएंगे? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन जाएंगे? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आई दिल्ली की। तो दिल्ली की देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे है दिल्ली। ये रहा आपका, देखिए ये रहा आपका दिल्ली। और दिल्ली का के बारे में और चीज़ जानते हैं। दिल्ली के सीएम कौन जाएंगे? दिल्ली से हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल, इन्हें नोट कर लीजिए। और गवर्नर कौन जाएंगे? गवर्नर जाएंगे अनिल बैजल। अनिल बैजल। और इसके अब नए गवर्नर हो गए हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आस इंडेक्स भारत और किसने चौथे संस्करण में भाग लिया है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आस इंडेक्स में क्या किया है? भाग लिया है। अभी क्या है? ये युद्ध अभ्यास होता है। जैसे भारत और चाइना के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं? हैंड इन हैंड। इसे भी नोट कर लीजिए। दूसरा होता है, ये पहला हो गया है, दूसरा लिखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास कोई नहीं होता है। भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण। कौन होता है? सूर्य किरण। तो इसे भी नोट कर लीजिए। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होता है? आई इंडेक्स। अब ये युद्ध अभ्यास होते क्यों है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए युद्ध अभ्यास इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कोई बाहरी देश आपके देश पे क्या करता है? आक्रमण कर देता है। तो अगर आप प्रयास नहीं किए रहेंगे तो क्या होंगे? युद्ध में थोड़ी आपकी दिक्कत होगी और आप युद्ध हार भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं? रिहर्सल कर लेते हैं, तब हमको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला आई इंडेक्स के चौथे संस्करण में भाग लिया है। अभ्यास ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना के अंतर संचालन सर्विस प्रथाओं के से लाभ को मजबूत करने के लिए क्या किया गया है? अनुमति दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की। फिर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका इंडिया। तो ये सारी बातें हैं।
अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में और चीज़ें जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तो कैनबरा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 400 छक्का मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी, ये दुनिया के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। T20 में 400 छक्के मारने वाले अब भारत के पहले खिलाड़ी, दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये इंडियन टीम से खेलते हैं और इनकी आईपीएल में जगह कौन सी टीम में है, तो ये कप्तान है किस टीम के बता रहे हैं, कप्तान मुंबई इंडियंस के, ठीक है, एमआई के, यानी मुंबई इंडियंस के क्या है, कप्तान है रोहित शर्मा। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बात आती है T20 मैच की, यानी आईपीएल कहाँ हो रहा है, तो यूएई में। तो इसे भी कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कि आईपीएल कहाँ हो रहा है, तो यूएई में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा आपका ब्राज़ील, ये रहा आपका अमेरिका, ये रहा आपका कनाडा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, BA3। इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। किसने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया है। आइए कहाँ पर, गुवाहाटी में। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट करिए। असम की कैपिटल हो जाएगी, असम की कैपिटल है क्या, गुवाहाटी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 21 शुरू हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के बीच। अब जापान और इंडिया के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? देखिए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स, कौन सा, Gmैक्स। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट करिए, ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं। भारत जापान का 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमैक्स 06 से 08 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी, टोक्यो। प्रधानमंत्री कहेंगे फूमियो किशिदा। अब बात आई जापान की, फिर देख सकते हैं जापान कहाँ पे। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका जापान। देखिए ये रहा आपका हिस्सा जापान का। और जापान से एक और क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुए हैं? तो ये भी हो जाएगा कहाँ पे, जापान में। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फिर से पैरा ओलंपिक भी हुआ है, पैरा ओलंपिक। तो इसे भी नोट कर लीजिए, कहाँ पर हुआ है, जापान में ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में एवं रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार की उम्र में कितने की उम्र में क्या हुआ, निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद त्रिवेदी। अरविंद त्रिवेदी जो रामायण में रावण का भूमिका अदा किए थे, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका भी आप नाम नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहली कक्षा की 6 वर्षीय किस छात्रा ने केवल 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास जानकारियां बताकर अपने नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराई हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। तो ये क्वेश्चन जरूर आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जियाना शाह। जियाना शाह कक्षा 6 वर्ष की हैं और केवल क्या की है, 9 मिनट 31 सेकंड में दुनिया के 195 देशों से जुड़ी 7 खास बातें जानकारी बताई हैं, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या कहलाता है, इसमें ये चीज़ होता है कि कुछ भी एक यूनिक चीज़ हो, ठीक है, पूरे विश्व में एक यूनिक अलग चीज़ हो, तो उसको इसमें दर्ज किया जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं और हमेशा के लिए वो नाम क्या होता है, ख्याति में बने रहते हैं। तो जियाना शाह इंदौर मध्य प्रदेश की हैं। श्री मंगू भाई छः पटेल राज्यपाल को जाएंगे मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान। अब मुख्यमंत्री को जाएंगे, तो मुख्यमंत्री को जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जाएंगे 6 सिंह पटेल राज्यपाल जाएंगे, मंगू भाई 6 पटेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
मैग्नस मैग्नस कार्लसन ने मेल्टा वाटर चैंपियनशिप कौन सा टूर किताब जीता है, कौन सा टूर का किताब जीता है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज का। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लस ने फाइनल में अपूर्णी टोकन ट्रॉफी और इतना डॉलर का दावा करने के लिए उद्घाटन मेल्टावार चैंपियनशिप शतरंज का किताब क्या किया है, अपने नाम कर लिया है। फिगर देख रहे हैं यही है, कौन? मैग्लन कार्लसन। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब बात आई थी अभी किसकी, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश देख सकते हैं फिगर में कहाँ पे है, तो देखिए ये रहा आपका मध्य प्रदेश। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का हार्ट यानी इंडिया का हार्ट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है भारत का हार्ट। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। सीएम गौरव मैं तो रोज बताता हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार फिर से मध्य प्रदेश के बारे में जितनी जानकारी जानते हैं सबको आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ के निर्यात की गई जीआई टैग मिठाई मिहिदाना क्या की है, उसको जीआई टैग दिया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, बहरीन की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीश धनखड़, राजधानी कहाँ हो जाएगी, ये सारी चीज़ बता दिया मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नगर भाषा हो जाएगी, भाषा जाएगी कौन सी, अरबी अंग्रेजी। सरकार कौन जाएंगे, राजा नरेंद्र अब्दुल बिन हमास। प्रधानमंत्री कौन जाएंगे, आल बकर बिन सुलेमान। तो ये कहाँ का मैंने बताया है, ये मैंने बताया है बहरीन का। आइए आपका है पश्चिम बंगाल का। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिए। बात आई है बहरीन की और पश्चिम बंगाल, दोनों देखते हैं फिगर में बहरीन कहाँ पे है और पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए वर्ल्ड का नक्शा है, ये रहा आपका बहरीन, ये रहा आपका इंडिया, जस्ट बगल में ही है क्या, बहरीन। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। ये रहा आपका, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपका है पश्चिम बंगाल। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेना ने आईएसआई चीफ फैज हमीद को उनके पद से हटाकर किस पद पर तैनात कर दिया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशावर कार्प्स कमांडर। तो इसे भी आप नोट करिए। बात है पाकिस्तान की फिल्म लेते हैं, पाकिस्तान कहाँ पे है, तो ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा आपका हिस्सा क्या है, पाकिस्तान का यानी पीओके का है। तो ये भी चीज़ें आप नोट करेंगे। अब पाकिस्तान के पीएम कौन जाएंगे, इमरान खान, इमरान खान। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 2009 में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल पर कहाँ डॉक्टर का नाम रखा गया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम ह्यूस्टन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं और फिल्म लिख लेते हैं अमेरिका कहाँ पे। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट कौन आएंगे, तो लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं, जोई बाइडेन प्रेसिडेंट रहेंगे, जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कौन रहेंगी, तो कमला हैरिस। कौन, कमला हैरिस। इसे भी नोट कर लीजिए। और अमेरिका क्या हुआ है, डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है, अलग हो गया कौन, अमेरिका। और चीज़ नोट करते हैं, अमेरिका में कैपिटल कहाँ जाएगा अमेरिका का, तो वाशिंगटन डीसी, इसे नोट कर लिए। और व्हाइट हाउस क्या है, वहाँ का संसद है, व्हाइट हाउस। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आज़ादी @75 100 का दौरा किया है? क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आज़ादी 75 समारोह के एक भाग में रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज़ादी 75 नया शहरी भारत शहरी प्रदेश को बदलाव 75 न्यू अर्बन इंडियन ट्रांसफार्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन 100 एक्सपो का उद्घाटन किया है। पीएम देख रहे हैं यही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कहता है, तो नरेंद्र मोदी कहता है योजना मंत्री। योजना मंत्री कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर दिए। नरेंद्र मोदी क्या हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। केंद्र ने किसका ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, MKJLE। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
मनसुख मांडविया ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया है। आई ड्रोन को भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है, यानी ड्रोन के द्वारा क्या किया गया, अब वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कितने रसायन वैज्ञानिकों को अणु निर्माण के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 2। बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी के हैं, डेविड डब्ल्यू ईस्ट बैक्समिन स्कॉटलैंड के हैं। तो दोनों का नाम देख लेते हैं, जर्मनी कहाँ पे है और स्कॉटलैंड कहाँ पे है। तो ये रहा आपका, देखिए वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका जर्मनी और ये रहा आपका हिस्सा किसका, स्कॉटलैंड का। ये रहा आपका हिस्सा स्कॉटलैंड के। वर्ल्ड का नक्शा है, इसमें कहाँ है आपका, ये वाला छोटा सा हिस्सा आपका स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू किसने दुनिया के सबसे ऊंचे ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट रख दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कमेंट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।